C'est un plaisir de vous avoir à la maison. Tout le plaisir fait pour nous. Et nous avons passé une excellente soirée. Oh, merci beaucoup. J'espère que vous trouverez la personne que vous recherchez. Avec l'aide du détective que vous nous avez recommandé, ce sera beaucoup plus simple. Bien. Tu as vu cette photo? Fais-moi voir. Ne pleure pas, tu es forte, d'accord? Si ton grand-père trouve un bon avocat, peut-être qu'ils pourront réduire sa peine. Je sais que mon frère peut être violent, mais je ne veux pas qu'il soit enfermé en prison. Et je ne crois pas que mon grand-père pourra faire quoi que ce soit. Vous m'avez blessé, monsieur Santelmo. C'est votre problème. Je ne fais que constater les faits. Et vous devez arrêter de poursuivre ma femme. Je comprends pas pourquoi Pablo n'a pas apporté la valise. Martin, je t'en prie, calme-toi. Écoutons d'abord ce que Monsieur Dussault a à nous dire. Ce n'était pas mon intention de vous énerver, monsieur Santelmo. Je suis venu à Mina Escondida pour m'occuper de mes affaires. Quand Pablo a entendu que je venais ici, il m'a demandé d'apporter cette valise au cas où vous auriez besoin de médicaments qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir éclairci la situation. Je ne comprends toujours pas pourquoi Pablo n'a pas apporté la valise lui-même. Il a été engagé pour faire un portrait qui est très important d'après ce qu'il m'a dit. Très bien. C'est génial, non? Nous allons féliciter Pablo et s'il vous plaît, remerciez-le de notre part. Et merci à vous pour nous avoir apporté la valise. Eh bien, je m'en vais. Je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour vous aider. À tous les deux. Merde. Jamais je ne te le pardonnerai, vieux fou. माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है, क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे। अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो
ऐसे राज़ तक पहुँचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात की लाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात की लाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात की लाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी
शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोश शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोश शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं।
अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़िम्मेदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बाअसर ज़िम्मेदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़िम्मेदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बाअसर ज़िम्मेदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई
के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन की रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और ज़ोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो ज़ोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन की रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और ज़ोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो ज़ोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन की रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और ज़ोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती,
नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती। नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहिन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहिन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहिन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहिन से सवाल करता है और माहिन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला लेकिन माहिन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहिन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहिन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहिन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहिन के दिल की तन्हाई महसूस होती है लेकिन माहिन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती। नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो
ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के लाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के लाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन फ़ायज़ा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। फ़ायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के लाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी
शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जो इस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के लाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोश शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जो इस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका जिक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के लाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोश शी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं।
अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है जिस इलाके के बासर ज़मींदार रानी है और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है